हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसी में एक एमए प्राइवेट का एक कोर्स है, एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस से भी जो रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी हमारे पेपर होते हैं, पेपर 7 होते हैं, उनको हम यहाँ एक एक कर यहाँ सॉल्व करेंगे और शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाकर हम देंगे यहाँ आपको, जिसमें आपकी समय की बचत होगी और जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करते रहेंगे। जैसे पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है रिसर्च मैथोलॉजी। क्या? रिसर्च मैथोलॉजी। पेपर कोड है 370। पेपर कोड है 370 न्यू। इसको हम यहाँ देखेंगे। पहला चैप्टर है इसका शोध का परिचय। क्या? शोध का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च यानी शोध का परिचय। इसमें जितने भी हमारे यहाँ सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, जो हमारा फाइनल में पेपर होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, फाइनल में, जैसे एमए प्राइवेट में फर्स्ट ईयर में तो हुआ हमारा लिखित एग्ज़ाम, जिसमें हम क्वेश्चन आते थे उनको लिखते थे। लेकिन सेकंड ईयर में यानी कि फाइनल में हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उनके हमें एक OMR शीट पर आंसर फिल करने हैं। ठीक है दोस्तों, OMR शीट पर हम आंसर हमारे फिल करेंगे, जैसे हम कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हों, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो हमें सॉल्व करने होते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, शोध शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? क्या है? शोध शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? क्या? हिंदी रूपांतरण है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, यानी रिसर्च। RESEARCH, रिसर्च। रिसर्च हमारा आंसर है इसका क्वेश्चन 1 का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मूल रूप से शोध का तात्पर्य है? क्या? मूल रूप से शोध का तात्पर्य है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर हमारा ए है, ऑप्शन ए, यानी गवेषणा। गवेषणा मूल रूप से शोध का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 3, शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व हैं? क्या? शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व हैं। कितने हैं? 3, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3। शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व 3 हैं। कौन कौन से हैं? सैद्धांतिक परिदृश्य या शोध एवं जांच के तर्क का मार्गदर्शन करने वाले परिदृश्य, पहला। और दूसरा, आंकड़ों के एकीकरण के यंत्र एवं विधियाँ। और तीसरा, आंकड़ों के विश्लेषण की विधियाँ। क्या? आंकड़ों के विश्लेषण की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शोध तकनीकी का उपकरण नहीं है? क्या? शोध तकनीकी का उपकरण नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी अदृश्य लेख। अदृश्य लेख जो है वो हमारा शोध तकनीकी का उपकरण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तथ्यों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के अनुक्रम में सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या करने की व्यवस्थित प्रक्रिया शोध है। यह परिभाषा किसकी है? यानी तथ्यों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के अनुक्रम में सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या करने की व्यवस्थित प्रक्रिया शोध है।
यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा पॉल डी लीडी की है। किसकी? पॉल डी लीडी की है यह परिभाषा, यानी ऑप्शन ए है इसका आंसर। पॉल डी लीडी की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, शोध प्रविधि में असावधानी के कारण सभी सामाजिक विज्ञानों का अनुशासन छत्तीसगढ़ हो गया है, यह कथन किसका है? शोध प्रविधि में असावधानी के कारण सभी सामाजिक विज्ञानों का अनुशासन छत्तीसगढ़ हो गया है, यह कथन किसका है? यह कथन है सार्टरी का। किसका? ऑप्शन ए सार्टरी का। सार्टरी का ऑप्शन है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीति शास्त्र में शोध की दशा किन देशों में उत्कृष्ट नहीं है? यानी राजनीति शास्त्र में शोध की दशा किन देशों में उत्कृष्ट नहीं है? तो दोस्तों भारत, नाइजीरिया, म्यांमार, यानी भारत, नाइजीरिया, म्यांमार, इन देशों में राजनीति शास्त्र में शोध की दशा उत्कृष्ट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी इन सभी देशों में राजनीति शास्त्र में शोध की दशा उत्कृष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, किन विषयों पर शोध करने में खतरा अनुभव होता है? यानी किन विषयों पर शोध करने में खतरा अनुभव होता है? तो दोस्तों सत्ता, ऑप्शन ए, बी प्रभाव, शक्ति, इन सभी में किन विषयों पर शोध करने में खतरा अनुभव होता है? तो सत्ता में भी होता है, प्रभाव में भी होता है और शक्ति में भी होता है। ऑप्शन है इसका डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति विज्ञान को अनुभवी किस माध्यम से बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति विज्ञान को अनुभविक किस माध्यम से बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी अवलोकन एवं प्रेक्षण, अवलोकन एवं प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक विज्ञान के प्रति परंपरागत और ऐतिहासिक अभिगम को किसने श्रेष्ठ रूप से अभिव्यक्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत लेखकों को किसने महत्व दिया है? परंपरागत लेखकों को किसने महत्व दिया है? तो दोस्तों इसका भी आंसर सी है, यानी सेबाइन ने परंपरागत लेखकों को महत्व दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक सिद्धांत 3 घटकों में बनते हैं, यह किसका मत है? राजनीतिक सिद्धांत 3 घटकों में बनते हैं, यह किसका मत है? यह किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत 3 घटकों में बनते हैं? यह सेबाइन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, सेबाइन ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत 3 घटकों में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक को अरस्तु के संदर्भ में कौन प्रयुक्त करना चाहता है? क्या राजनीतिक को अरस्तु के संदर्भ में कौन प्रयुक्त करना चाहता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर ए, यानी कैटलीन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरागत राजनीतिक चिंतन में अग्रणी है। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में अग्रणी है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी माइकल ऑक्सफोर्ड परंपरागत राजनीतिक चिंतन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15, दर्शन और विज्ञान को भिन्न
क्रियाकलाप किसने माना है? क्या दर्शन और विज्ञान को भिन्न क्रियाकलाप किसने माना है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी है, यानी माइकल ऑक्सफोर्ड ने दर्शन और विज्ञान को भिन्न क्रियाकलाप माना है। लेवियाथन किसकी रचना है? लेवियाथन किसकी रचना है? लेवियाथन किसकी रचना है, यानी क्वेश्चन 16, लेवियाथन किसकी रचना है? लेवियाथन हॉब्स की रचना है। लेवियाथन हॉब्स की रचना है। यह 1651 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1651 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड में। लैटिन भाषा में ये लिखी हुई एक पुस्तक है। किनकी? लेवियाथन। लेवियाथन हॉब्स की एक पुस्तक है जो लैटिन भाषा में लिखी हुई है। कहाँ लिखी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये लिखी थी और लैटिन भाषा में लिखी हुई ये पुस्तक है। कौन सी? लेवियाथन। किसने लिखी थी? हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स। तो क्वेश्चन नंबर है 17, राजनीतिक दर्शन राजनीति और अनंतता के बीच संबंध का अध्ययन है। अनंतता के बीच संबंध का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है ऑप्शन ए, माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत राजनीतिक चिंतन में परिणाम के समर्थक रचनाकार हैं। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में परिणाम के समर्थक रचनाकार हैं। इसका आंसर है बी, यानी हाना ओरेंट। ठीक है दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक चिंतन में परिणाम का समर्थक कौन करता है? हाना ओरेंट। ये पुस्तक है परंपरागत। अमेरिकी राजनीतिक दर्शन पर किसका प्रभाव अधिक रहा? अमेरिकी राजनीतिक दर्शन पर किसका प्रभाव अधिक रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी लियो स्ट्रॉस। ठीक है, इसका आंसर है अमेरिकी राजनीतिक दर्शन पर लियो स्ट्रॉस का प्रभाव अधिक रहा। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक विज्ञान में रचनात्मक क्रियाकलाप की क्षमता है। यह मत किसका है? किस राजनीतिक विज्ञान में रचनात्मक क्रियाकलाप की क्षमता है, यह मत किसका है? यह मत है ऑप्शन ए, बर्ट्रैंड दी जुवेनैल। इसका आंसर है ए। बर्ट्रैंड दी जुवेनैल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य रूप से राजनीतिक विज्ञान का तर्कसंगत विभाजन दर्शाता है। सामान्य रूप से राजनीतिक विज्ञान का तर्कसंगत विभाजन दर्शाता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विद्वान विचारक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी प्लेटो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विचारक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है व्यवहारपरकवादी, यानी व्यवहारपरकवादी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। किसका? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यवहारपरकवादी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक युग में
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड। कौन? लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की तरफ। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। क्या? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति। ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों आंसर है इसका बी, यानी व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया? शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल दिया। व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल दिया। तो दोस्तों आपको पता है कि एमए फाइनल में हमारे जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो हमें OMR शीट मिलती है उस पर हमें गोले फिल करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के रिलेटेड यह हमारा क्वेश्चन है। एमए फाइनल प्राइवेट जो 370 हमारा पेपर कोड है, 370, उसी का जो रिलेटेड है हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है। तो दोस्तों लियो स्ट्रॉस जो हैं वो शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, यानी परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी तथ्यों को मूल्य से अलग करना। तथ्यों को मूल्य से अलग करना यह परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीतिक का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई? वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीतिक का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऑगस्ट कॉम्ट ने नई दिशा अपनाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी मूल्यों पर अधिक बल देना। मूल्यों पर अधिक बल देना परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी राजनीतिक व्यवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। शोध प्रविधि के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। शोध प्रविधि के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी सैद्धांतिक परिदृश्य या शोध एवं जांच के तर्क का मार्गदर्शन करने वाले परिदृश्य, आंकड़ों के एकत्रीकरण के यंत्र एवं विधियाँ, आंकड़ों के विश्लेषण की विधियाँ,
ये तीनों ऑप्शन जो हमारे ठीक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34, शोध विधियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। शोध विधियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो दोस्तों इसका आंसर भी ऑप्शन डी है, यानी ये सभी शोध तकनीक, शोध यंत्र, आंकड़ों का संग्रह, ठीक है, शोध तकनीकी, शोध यंत्र, आंकड़ों का संग्रहण, यह हमारे ऑप्शन तीनों ठीक हैं, यानी ऑप्शन डी 4 यानी ये सभी ठीक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी डैश वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। यानी यहाँ खाली जगह पे क्या आएगा, यानी खाली स्थान पे, यानी यंत्र वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, उपकरणों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। उपकरणों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी डायरी और जांच सूची, मानचित्र, ये सभी उपकरणों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, परिमाणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी संगणनात्मक विधि, न्याय दर्शन विधि, यह दोनों परिमाण आंकड़ों के एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी? संगणनात्मक विधि और न्याय दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, शोध में आंकड़ों का सृजन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी प्रतिभागी अवलोकन, जीवन इतिहास, दृश्य लेख, ये सभी हैं, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39, चलते हैं दोस्तों। राजनीति विज्ञान में शोध प्रविधि के अभाव का कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। उसके महत्व और स्तर के अनुरूप स्थान नहीं दिया जाना। दूसरे समाज विज्ञान की तुलना में पिछड़ा हुआ माना जाना। निष्कर्ष को अविश्वसनीय तथा अपूर्वकथनीय माना जाना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजनीति विज्ञान में विभिन्न राजनीतिक तथ्यों, वस्तुओं, प्रक्रिया आदि का स्वरूप होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनिश्चित। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देशों में राजनीतिक शास्त्र को सम्मानित अनुशासन नहीं माना जाता। यानी निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक शास्त्र को सम्मानित अनुशासन नहीं माना जाता। तो दोस्तों यह इसका आंसर है पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया। इन देशों में राजनीतिक शास्त्र को सामान्य अनुशासन नहीं माना जाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर। राजनीति विज्ञान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवीन दिशा प्राप्त हो सकती है। यानी राजनीति विज्ञान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवीन दिशा प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर है सृजनात्मकता, अनुभवपरकता और विश्वसनीयता, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43,
श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत होता है? क्या श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम। ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 44, शेवाइन ने राजनीतिक सिद्धांत को 3 घटकों में निर्मित होना माना है। ये 3 घटक हैं: तथ्यगत, नैमित्तिक और मूल्यांकनात्मक। ये सभी इसका आंसर है, यानी ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं जो शेवाइन ने 3 घटकों को निर्मित होना माना है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किसने राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्र से अभिन्न माना है? निम्नलिखित में किसने राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्र से अभिन्न माना है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा 44 का, यानी ए, ऑप्शन ए, कैटलीन ने माना है कि विज्ञान को समाजशास्त्र से अभिन्न अंग, ठीक है, अभिन्न माना है। किसने माना है? कैटलीन ने। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 45 क्वेश्चन जो पार्ट 1 से, यानी जो हमारा पहला पेपर है MA पॉलिटिकल साइंस का, MA पॉलिटिकल साइंस MA प्राइवेट का जो हमारा पहला पेपर है, उसके ये पेपर कोड हमारा, इसका कोड 370 हमारा पेपर कोड है। उससे रिलेटेड जो हमारा पहला चैप्टर है शोध प्रविधि का शोध का परिचय, ये हमारा पहला चैप्टर है। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ लिए हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो। और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जानने वालों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।